गुड मॉर्निंग बच्चों। सब कैसे हैं आज? तैयार हो सीखने के लिए एक मजेदार मैथ्स ट्रिक? बच्चों, मैथ्स का टेबल याद करना सबके लिए आसान नहीं होता है। कुछ बच्चों को 2 का, कुछ को 3 का और कुछ को तो 7 का टेबल बिल्कुल याद नहीं रहता। लेकिन आज हम एक नई और मजेदार ट्रिक सीखेंगे जिसका नाम है फोनेटिक निमोनिक कोड सिस्टम। इससे हम नंबर की आवाजें याद करेंगे और उन्हीं आवाजों से हम टेबल को याद रखना सीखेंगे। लेकिन टेबल याद करने से पहले हमें एक सिंपल राइम याद करनी पड़ेगी। चलो सब मिलकर बोलो मेरे साथ, क्लैप क्लैप। 1 sun, 2 shoe, 1 sun, 2 shoe. 3 tree, 4 door, 1 sun, 2 shoe, 3 tree, 4 door. 5 knife, 6 wicks, 7 heaven, 8 plate, 9 wine, 10 hen. अभी तक हमने जो याद किया है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलो बोलो मेरे साथ। 1 sun, 2 shoe, 3 tree, 4 door, 5 knife, 6 wicks, 7 heaven, 8 plate, 9 wine, 10 hen. वाओ, ये तो काफी सरल राइम्स हैं याद करने के लिए। बच्चों, हमने तो राइम याद कर ली। चलो अब और मजेदार कोड सीखते हैं। इससे हम नंबरों की आवाजें याद करेंगे। तैयार हो? चलो बोलो मेरे साथ। 1 बोले टाडा टाडा, 2 बोले ना 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 ना, 3 बोले मामा मामा, 4 बोले रा 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 रा, 5 बोले ला 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 ला, 6 बोले जी जे सी एच एस एच, 7 बोले का का, 8 बोले फावा फावा, 9 बोले पाबा पाबा, 0 बोले वाह बच्चों, अब याद रखो, हर नंबर की है अपनी आवाज प्यारी। याद करो हर दिन सुबह शाम हमारी। अब हम 6 का टेबल याद करेंगे। 6 इंटू 1 तो 6 होता है, ये तो सबको पता है। अब 6 इंटू 2 क्या होता है, उसका ट्रिक समझेंगे। देखो, 6 से राइम होता है विक्स और 2 से राइम होता है शू। अब कोड याद रखो। टीडी का कोड हमने याद किया था 1 और एन का कोड 2। बच्चों, अगर आपको याद रखना है कि 6 इंटू 2 क्या होता है, तो एक छोटी सी फनी स्टोरी सुनो। देखो, 6 से राइम होता है विक्स और 2 से राइम होता है शू। अब सोचो, आजकल विक्स नॉर्मल डब्बे में नहीं, शू वाला डब्बे में आता है। एक बच्चे को सर्दी हुई, उसने वही शू वाला विक्स लगाया। अरे रे रे, उसका फेस हो गया टन टन टन। अब जब भी 6 इंटू 2 याद ना आए तो राइम याद करो। 6 से विक्स और 2 से शू। बच्चे ने शू वाला विक्स लगाया था तो उसका फेस टैन हो गया था। अब कोड याद रखो। टी का कोड 1 और एन का कोड 2, इसलिए tan इज इक्वल टू 12, यानी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। पहले राइम याद करो। 6 से होता है विक्स
और 3 से होता है ट्री। अब कोड याद करो। T का कोड 1, V का कोड 8। T और V को मिला के वर्ड बना लेते हैं। T और V को मिला के वर्ड बना टीवी। अरे वाह, आप तो ट्रिक समझ गए। बच्चों, अगर आपको याद रखना है 6 into 3 is equal to क्या, तो चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। पहले राइम याद करो। 6 से होता है विक्स और 3 से होता है ट्री। अब इमेजिन करो एक पेड़ है जिसमें विक्स के फ्रूट्स लगे हुए हैं। एक बच्चा गया और उस पेड़ से विक्स का फ्रूट तोड़ लिया और सोचो उसने वो विक्स अपने घर के टीवी पर लगा दिया। टीचर पूछती हैं, बच्चा विक्स कहाँ लगा रहा था? टीवी पर। बिल्कुल सही। अब कोड याद करो। टी का कोड 1 और वी का कोड 8। इसलिए टीवी का कोड हुआ 18। अब जब भी 6 into 3 याद ना आए तो याद करना ट्री में विक्स लगे थे और बच्चे ने वो टीवी पे लगा दिया। 6 का राइम्स होता है विक्स और 4 से होता है डोर। अब कोड याद करो। 2 का कोड होता है N और 4 का कोड R। इसलिए N और R से वर्ड बना लेते हैं नर्स हाथ में इंजेक्शन लिए हुए। देखो, 6 से होता है विक्स और 4 से होता है डोर। अब सोचो एक बड़ा विक्स का बॉक्स है जिसमें लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। अब नर्सरी के बच्चे मिलकर उस बॉक्स के अंदर एक नर्स को बंद कर दिए थे क्योंकि नर्स के हाथ में इंजेक्शन था। टीचर पूछती है, कौन दरवाजे में बंद था? बच्चे, नर्स। बिल्कुल सही। अब कोड याद करो। N का कोड 2, R का कोड 4। इसलिए नर्स इक्वल टू 24। अब जब भी 6 into 4 याद ना आए तो याद करना विक्स का बॉक्स था, उसमें डोर था और नर्स अंदर बंद थी। देखो, 6 से होता है विक्स और 5 से होता है नाइफ। 3 का कोड M, 0 का कोड S। M और S से वर्ड बना लेते हैं माउस यानी चूहा। देखो, 6 से होता है विक्स और 5 से होता है नाइफ। अब इमेजिन करो एक बड़ा विक्स का बॉक्स है और एक छोटा माउस उस बॉक्स को नाइफ से ओपन करने की कोशिश कर रहा है। टीचर पूछती हैं, विक्स के बॉक्स को नाइफ से कौन ओपन कर रहा था? माउस। बिल्कुल सही। अब कोड याद करो। M का कोड 3, S का कोड 0। इसलिए माउस इक्वल्स 30। अब जब भी 6 into 5 याद ना आए तो याद करना विक्स का बॉक्स था और माउस उसे नाइफ से काट रहा था। तो 6 से होता है विक्स। अब कोड याद करो। 3 का कोड M, 6 का कोड G। M और G से वर्ड बना लेते हैं मग। 6 से होता है विक्स और फिर से 6 से भी विक्स यानी डबल विक्स। अब इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट में 2 कप चाय सर्व हो रही है, लेकिन कप नॉर्मल नहीं है। चाय विक्स के डब्बे से बने मग में सर्व की जा रही है। टीचर पूछती हैं, चाय को कैसे कप में सर्व किया गया था रेस्टोरेंट में? विक्स के डब्बे के मग में। बिल्कुल सही। अब कोड याद करो। M का कोड 3, G का कोड 6। इसलिए मग इक्वल्स टू 36। अब जब भी 6 into 6 याद ना आए तो याद करना रेस्टोरेंट में विक्स के मग में चाय सर्व हो रही थी। 7 का राइम होता है हेवन। अब कोड याद करो। 4 का कोड R, 2 का कोड N। R और N से वर्ड बना लेते हैं रेन। 6 से होता है विक्स और 7 से होता है हेवन। अब इमेजिन करो हेवन में बहुत तेज बारिश हो रही है। वहां के सब लोगों को सर्दी हो गई है और सब लोग विक्स लगा रहे हैं।
टीचर पूछती हैं, हेवन में क्या हो रहा था? रेन। बिल्कुल सही। अब कोड याद करो। R का कोड 4, N का कोड 2। इसलिए रेन इक्वल्स टू 42। अब जब भी 6 इंटू 7 याद ना आए तो याद करना, हेवन में बारिश हो रही थी, सब लोग विक्स लगा रहे थे। देखो, 6 का राइम है विक्स और 8 का राइम है प्लेट। अब कोड याद करो। 4 का कोड R, 8 का कोड F। R और F से वर्ड बना लेते हैं रेफरी। बच्चों, अगर आपको याद रखना है 6 इंटू 8 कितना होता है तो एक छोटी सी फनी स्टोरी सुनो। देखो, 6 का राइम है विक्स और 8 का राइम है प्लेट। अब सोचो, एक बड़े से विक्स के डब्बे को प्लेट के ऊपर रखकर उस प्लेट को एक रेफरी अपने हाथ में रखकर फुटबॉल मैच में विसल बजा रहा है। टीचर पूछती हैं, कौन फुटबॉल मैच में विक्स का डब्बा प्लेट के ऊपर रखकर विसल बजा रहा था? रेफरी। बिल्कुल सही। अब कोड याद करो। R का कोड 4, F का कोड 8। इसलिए रेफरी इज इक्वल टू 48। अब जब भी 6 इंटू 8 याद ना आए तो याद करना, फुटबॉल मैच में रेफरी ने विक्स की प्लेट पे विसल बजाई थी। 6 का राइम है विक्स और 9 का राइम है वाइन। 5 का कोड है L, 4 का कोड है R। L और R से वर्ड बना लेते हैं लेजर। 6 का राइम है विक्स और 9 का राइम है वाइन। अब इमेजिन करो, एक बड़ा विक्स का डब्बा है, वो वाइन पी रहा है और हाथ में लेजर लाइट लेकर लोगों को परेशान कर रहा है। टीचर पूछती हैं, विक्स का डब्बा वाइन पीकर लोगों को किससे परेशान कर रहा था? लेजर। बिल्कुल सही। अब कोड याद करो। L का कोड 5, R का कोड 4। इसलिए लेजर इज इक्वल टू 54। अब जब भी 6 इंटू 9 याद ना आए तो याद करना, बड़ा विक्स वाइन पीकर लेजर से सबको तंग कर रहा था। हमारा लक्ष्य उन बच्चों के लिए मैथ्स को आसान, मजेदार और डर मुक्त बनाना है जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। कृपया आज ही अपने डाउट्स और सजेशंस नीचे कमेंट में लिखें ताकि हम अपनी विधियों को और बेहतर बना सकें और हर बच्चे तक इजी मैथ्स पहुंचा सके। डर नहीं, मजा आएगा जब मैथ्स आसान बन जाएगा।